बहुत साल पहले की बात है कि एक नगर में किशन नाम का लकड़हारा रहा करता था। वह अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगर में बेचता था। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे को जो पैसे मिलते थे उससे वह अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता था। वह उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है कि जंगल में लकड़हारा एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से उतरा और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। लकड़हारे ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है और बहाव भी तेज है। कुल्हाड़ी नदी में पानी के साथ बह गई होगी। उदास और मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा। हे मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। कुल्हाड़ी खो जाने से लकड़हारा काफी दुखी था। लकड़हारे यह सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। जब लकड़हारा दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था तब नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे को आवाज लगाई। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो? देवता के पूछने पर अपनी कुल्हाड़ी खोने की पूरी कहानी बताई। लकड़हारे की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। ये बात कहकर देवता ने लकड़हारे को उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। लकड़हारे ने देखा कि देवता के हाथ में 3 तरह की कुल्हाड़ियां हैं। पहली कुल्हाड़ी को दिखाकर जो सोने की बनी हुई थी, देवता ने लकड़हारे से पूछा कि बताओ, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए पूछा कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा किया। इस बार लकड़हारे ने जवाब दिया कि जी हाँ, यही लकड़ी की बनी कुल्हाड़ी मेरी है। इसी से मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी कटते समय यह मेरी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। देवता के द्वारा लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। देवता ने कहा कि किशन, यदि तुम्हारे जगह कोई और होता तो वह लालच में आकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, तो मैं तुम्हें उपहार के रूप में यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। तुम यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप अपने पास रख लो। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश था
वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। कहानी की सीख। उपयुक्त लकड़हारे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर एक किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। किसान के पत्नी का नाम रेखा और बेटी का नाम रानी था। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही सुंदर और समझदार गाय थी। मोती ढेर सारा दूध देती, जिसे किसान बाजार में बेच देता, जिससे उसकी खूब कमाई होती। किसान अपने गाय से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी मोती के पास खेल रही थी, तभी एक शेर आ गया और रानी को खाना चाहा। तभी मोती सामने आ गई और बोली, ऐसे अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जाओ। तुम मेरे होते हुए इस बच्ची को कुछ नहीं कर पाओगे। ये गाय, तुम इंसानी बच्चे के लिए क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना ना क्या कर लोगे तुम? लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शेर ने गाय पर हमला कर दिया। गाय ने भी शेर से डट कर सामना किया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। लास्ट में शेर वहां से भाग गया। इधर गाय ने रानी की जान तो बचा ली, मगर वह काफी घायल हो गई। थोड़ी देर में रेखा वहां आई और गाय को घायल देखकर बोली, रानी बेटी, क्या हुआ है? मोती को इतना चोट कैसे आई है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। रानी शेर को देखकर काफी डर जाती है। इसके कारण वह कुछ बोल नहीं पाती। फिर रेखा रानी को लेकर घर में चली जाती है और किसान से कहती है, सुनिए जी, बाहर जाके देखिए ना जाने मोती किस जानवर से लड़के आई है, जिसके कारण उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है। किसान दौड़कर बाहर आया और मोती को देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हो गया। दिन पर दिन मोती की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। एक दिन रेखा किसान से बोली, मोती की तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब हमें मोती को जंगल में छोड़ देना चाहिए। पत्नी के बार बार कहने पर न चाहते हुए भी किसान गाय को जंगल में ले जाता है और वहां से चला आता है। किसान को छोड़ के जाता देख गाय को बड़ा दुख हुआ। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। गाय झाड़ी की तरफ गई। तभी गाय की नजर शेर के बच्चे पर पड़ी, जो कि भूख से बिलख रहा था। ऐ बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुबह ही मेरे लिए खाना लाने गए थे, अभी तक नहीं आए हैं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। गाय ने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई दिया। गाय चौकन्ना हो गई। तभी उसे वही खूंखार शेर दिखाई दिया। शेर का बच्चा दौड़कर शेर के पास पहुंचा। शेर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हें इसने कोई हानि तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना दूध भी मुझे पिलाया है।
शेर को यह बात सुन के अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया और तुमने मेरी सहायता की। बात नहीं, जो होना था सो तो हो गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मगर तुम तो उस इंसान के पास थी, तो फिर इस जंगल में कैसे आई? गाय इस बात का उत्तर नहीं दे सकी और चुपचाप खड़ी रही। मैं सब समझ गया। तुम्हें घायल देखकर इंसान को लगा होगा कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए वो तुम्हें जंगल में छोड़ गए हैं। इंसान बहुत स्वार्थी होता है, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगी। उसके बाद गाय, शेर और उसके बच्चे तीनों साथ में रहने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। गाय का जख्म भी ठीक हो गया। एक दिन गाय शेर से बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि गाय घरों में अच्छी लगती है, ना कि जंगलों में। मगर तुम जाओगी कहाँ? क्या तुम भूल गई कि मुसीबत के समय इंसानों ने तुम्हें जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया था? इंसान बहुत मतलबी होते हैं। गाय शेर की बात नहीं मानती है। वह घर जाने की जिद करने लगती है। ठीक है, जाओ, मगर हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक मित्र भी था। कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना। गाय वहां से सीधा किसान के घर पहुंचती है। गाय को देखकर किसान और उसकी बेटी बहुत खुश हो गए और सब साथ में रहने लगे। हमें कभी भी किसी को मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना चाहिए।